बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम ऑडिटोरियम में पहुंच गए हैं जी, और दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ये चीज़ हम देख चुके हैं कि जो ऑडिटोरियम में बैठ के गुफ्तगू का माहौल और सामीन का जो विजुअल बनता है, ये और जगहों पे ऐसा इम्पेक्ट नहीं आता जैसा इसका इम्पेक्ट आता है। तो ये ऑडिटोरियम बनाने का जो मकसद था कि लोगों तक अपनी बात को बाहम पहुंचाना, ताकि वो बात जो जिस मकसद के लिए की जा रही है वो लोगों के ज़हनों पर असरअंदाज हो जाए। ये तकरीबन 250 से 250 के दरमियान सिटिंग कैपेसिटी है यहाँ पे, और इसको बनाने के बहुत से मकासद में से एक ये है कि जब कोई आलम दीन गुफ्तगू करे और लोगों तक उसका मैसेज भरपूर पहुँचना चाहिए। इसी तरह जितने भी छोटे प्रोग्राम्स हैं, छोटे सेमिनार्स हैं, लेक्चर्स हैं, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, या कोई भी आप ऐसा प्रोग्राम जिसको आप 200-250 लोगों तक जो गैदरिंग है उसको पहुंचाना चाहते हैं, तो ये उन मकासद के लिए ये ऑडिटोरियम बनाया गया। और ऑडिटोरियम की इफादियत से इनकार नहीं है, ये तमाम बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियों का लिए ऑडिटोरियम होना एक लाजमी जुज़ है। ये जब हम फ्यूचर में अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बनाना चाह रहे हैं, ये उसका नुक्ता आगाज़ हो गया है इंशाअल्लाह ताला। अब हम आगे चलते हैं तो आपको बताते हैं कि और इसमें क्या क्या हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। जितने भी स्मॉल प्रोग्राम होंगे जो 200, 250, 300 मैक्सिमम 300 अफराद सीढ़ियों में बैठ के भी पूरे हो सकते हैं, उनके लिए हम, जैसे हमारा रहबर स्कूल है, उसकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन या वहाँ पे किसी बच्चों की काउंसलिंग या लेक्चर्स के लिए ये ऑडिटोरियम काम आएगा। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए केएम स्कूल है, उनकी प्रोग्राम्स के लिए। इसी तरह जैसे हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते हैं, या कोई बहुत बड़े आलम दीन को, स्कॉलर को बुलाते हैं, दानिश्वरों को बुलाते हैं, तो यहाँ पे हम अपनी कौम की ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम मुनक़्क़द करेंगे, सेमिनार्स करेंगे और लेक्चर्स मुनक़्क़द करेंगे। और अगर आप इसकी 3D वीडियो कौम को दिखा दें कि ये कल को इसकी क्या शक्ल होगी, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट देगी अपना, कि लोगों को, जो लोग तो ऑडिटोरियम से इस्तेफ़ादा करते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो लोग ऑडिटोरियम की अफादियत से आगाह नहीं हैं, उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस ऑडिटोरियम बनने के बाद हम क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल जाएंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जिस तरह कौमी मरकज़ बनने के बाद इस कौम में एक कौम बनने का जज्बा और शौक़ पैदा हुआ था, ये ऑडिटोरियम बनने के बाद जो हमारी फ्यूचर्स की प्लानिंग है, जो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाह रहे हैं, वो मकासद हासिल करने में हमें कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। अब मैं मुखातब हूँ अपनी कौम के उन अफराद से जो दर्द दिल भी रखते हैं और कौमी तरक्की में अपना हिस्सा भी डालना चाहते हैं, जो किसी भी वजह से अब तक हमारे साथ इदारे के साथ, अंजुमन सैनिया के साथ मुंसलिक नहीं हुए। अब उनसे मुखातब होकर गुजारिश करूँगा कि देखें, प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, प्लानिंग्स भी हो रही हैं और प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप हमारी कॉल का वेट ना करें। हम आप तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंच पाते, लेकिन आपका हम तक पहुंचना बहुत आसान है। आप अपनी जो तवज्जो है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी फंडिंग है, जो आपकी डोनेशन है, जो आपकी ज़कात है, जो आपका खुम्स है, वो इदारे की तरफ डाइवर्ट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम जल्दी करने की पोजीशन में हों। वक्त कम है, ज़िंदगी की मोहलत अल्लाह ने दी हुई है, उसको मैक्सिमम इस्तेमाल करके दुनिया से जाना चाहिए कि जब आप अल्लाह के हज़ूर पेश हों तो आप अल्लाह को कह सकें कि ए पाक परवरदिगार, तूने मुझे जितना वक्त दिया था दुनिया में, जितनी सलाहियतें दी थी, जितनी अक्ल दी थी, जितनी मुझे दौलत दी थी, मैं उसको तेरी राह में ख़र्च करके यहाँ पे आ गया हूँ। अब मैं तो इससे बहुत अच्छे की उम्मीद रखता हूँ, और मैं ये इस ख्वाहिश और इस चाहत में मैंने ये सारे काम किए कि तू मेरे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा, मेरे मरहूमीन की बख्शिश फरमा देगा, और मुझे भी रोज़े जज़ा
جزا عطا فرمائے گا، اور یہ جو نیکی کا عمل یا فلاح کا عمل یا جو ہم نے تیری راہ میں مال و دولت خرچ کیا، یہ ہماری آنے والی نسلوں میں صدقہ جاریہ کے طور پہ جائے گا، اور اس کی ثمرات ہماری آنے والی نسلوں کو ملیں گے۔ اس خواہش اور اس امید کے ساتھ آپ سب سے تعاون کی اپیل ہے کہ آپ اپنی ڈونیشن، اپنی صدقات، اپنی خیرات، اپنی زکوٰۃ، اپنی مال خمس ادارے کی طرف منسلک کریں، ڈائیورٹ کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں، اور جلد از جلد جو مستقبل کے فیوچر کے پلانز ہیں جن میں سر فہرست خواجگان کالج اور یونیورسٹی ہے، اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں میں سائنسدان، انجینئرز، آئی ٹی اسپیشلسٹ اور طب کے ماہرین شامل ہوں، اور ہماری پہچان جس طرح اس وقت امت میں یہ ہے کہ ہم ایک بزنس کمیونٹی ہیں، ایک بزنس میں ہم نے اپنا ایک نام کمایا ہے، آنے والے دنوں میں یہ باقی جو میدان ہیں علم کے میدان، اس میں بھی ہماری قوم کا جو فیوچر ہے وہ نامور ہو۔ اور کل کو اگر کوئی کسی نے پوچھنا ہو کہ سائنسدان کون سی قوم نے زیادہ پیدا کیے، تو وہ امت تشیع ہو، انجینئر کون سی قوم نے پیدا کی، امت تشیع ہو، آئی ٹی کے اسپیشلسٹ کون ہے، امت تشیع ہو، طب میں، ہربل میڈیسن میں کنہوں نے نام کمایا، کنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، تو وہ امت تشیع میں سے ہونا چاہیے، اور اس کی آغاز یہی ہے، اور اس کے بعد یونیورسٹی ہے، اور اس کے بعد امت تشیع کا پوری انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کے کام ہوں گے، اور یہی ہمارا روز آخر ہمارا سرمایہ ہوگا، جس سے ہم اپنے خدا کے حضور سرخرو ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں شاباش دے گا کہ تم نے میری دی ہوئی تمام توانائیوں کو، تمام صلاحیتوں کو، تمام مال و دولت کو بہترین طریقے سے خرچ کر کے میرے پاس آئے ہو، تو یقیناً اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، جس کے حصول کے لیے ہم سب کوشاں ہیں۔